वेलकम बैक दोस्तों। और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आभास पॉडकास्ट में हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। या तो हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, लोगों के जीवन की कहानियां सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जिन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करके वो आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं, वो दूसरों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। या फिर हम कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं जो हमारे दर्शकों को टिप्स देते हैं कि किस तरह वो आगे कोप अप कर सकते हैं कितनी चैलेंजेस के साथ। आज मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जिनका काम दिल से जुड़ता है और जो बहुत सी जिंदगियों को इम्पैक्ट करता है, और वो किस तरह से उसमें पॉजिटिविटी भरता है, किस तरह से आगे जीने की राह दिखाता है। तो ऐसी एक गेस्ट हैं तान्या चावला। तान्या चावला एक एबीए प्रैक्टिशनर है। एबीए प्रैक्टिशनर क्या होता है हम आगे जानेंगे अपने एपिसोड में। वो एक स्पेशल एजुकेटर हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी हैं। तान्या अभी मोहम्मद बिन रशीद सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन में काम कर रही हैं। ये स्पेशल एजुकेशन सेंटर न्यू इंग्लैंड सेंटर फॉर चिल्ड्रन अबू धाबी के अंडर ऑपरेट करता है। उनकी अप्रोच सिर्फ थेरेपी तक सीमित नहीं है, उनका काम एक बहुत ही डीप रूटेड है। वो इमोशनल कनेक्शंस बनाने में विश्वास रखती हैं, एम्पथी, प्रेजेंस ऑफ लव, इन सब को साथ लेकर वो अपना काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तानिया एक अमेजिंग लिसनर है। वो नॉन जजमेंटल हैं, वो किसी को जज नहीं करती हैं और खुद भी हर दिन सीखने और ग्रो करने के लिए रेडी रहती हैं। वो मानती हैं कि एक बच्चा पूरी तरह अगर वैल्यूड फील करता है, वो समझता है कि उसे सब प्यार कर रहे हैं, अपनाने को तैयार हैं, तो वहां पर उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। स्पेशली एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के साथ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली। तो एंड तक प्लीज देखिएगा इस पॉडकास्ट को। और हमारे दर्शकों को मैं जानती हूँ कि बहुत हेल्प होने वाली है, जो पेरेंट्स हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की, उनके लिए बहुत मदद होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। और अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहेंगे, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, तो आप हमारा नीचे कमेंट में हमें लिख के बता सकते हैं। हम आपको तान्या के साथ कनेक्ट करवाएंगे जरूर। तो मिलते हैं तान्या से। आज हम मिल रहे हैं तान्या चावला से। वो एक एबीए प्रैक्टिशनर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत ही एंथुजियास्टिक रहती हैं अपने प्रोफेशन को लेकर। और आपको एक राज की बात बताऊं कि एक टाइम पे तान्या आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। तो वेलकम तान्या। Thank you so much. So nice to be here. नो, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बताओ बात, कि आर्मी ज्वाइन करते करते इस फील्ड में कैसे आ गई। आर्मी नहीं, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था, ओके। रिलेटेड फील्ड। ओके। सो आइडिया वाज ऑलवेज टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ऐसा लगता है कि बिकॉज आई हैव बीन रेज्ड इन अ सर्टन वे, तो मुझे जितनी हेल्प और जितना प्यार मिला है, जितना भी सपोर्ट मिला है, आई जस्ट वांट टू गिव एवरीथिंग बैक। तो चाहे कंट्री को सर्व करना हो या फिर बच्चों के साथ काम करना हो, एज टीचर, एज थेरेपिस्ट, तो जो भी पॉसिबल वे आउट हो। सो वहां से मुझे आइडिया क्लिक किया किया था कि जस्ट गिव वट एवर यू गेन्ड सो फार। दैट्स वंडरफुल। दैट्स वंडरफुल। सो तान्या, आप हमेशा कनेक्शंस को, उसकी इम्पोर्टेंस देखती हैं, या अप्रिसिएशन, लव, जो कहती हैं कि आपके काम का फाउंडेशन है ये सब। तो ये वैल्यूज आपके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, उनके साथ काम करने में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर यूजिंग द टर्म स्पेक्ट्रम। बहुत ज़रूरी है ये, रिसेंटली टर्मिनोलॉजी हमें मिली, DSM-5 ने दी। हम्म। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही होता है कि एवरी वन हैज़ डिफरेंट सिम्टम्स एंड सबकी सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, सबकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। सब अलग अलग तरीके से अपने सिम्टम्स शो करते हैं। हम्म। सो एवरीथिंग इज वेरिड, सो बिकॉज इट्स वेरिड, तो सबको सपोर्ट भी अलग तरीके से चाहिए होता है। ओके। सो सबके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, इट इज़ वेरी डाइवर्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर डिफरेंट। तो इस चीज़ को समझना इज कंपैशन फॉर मी, अंडरस्टैंडिंग कि हु इज एन इंडिविजुअल।
ऑटिज्म तो है, मुझे समझ आ गया, बट ऑटिज्म में भी देर आर वेरियस लेवल्स। हम्म। तो वो अगर आपको, इफ यू डेवलप दैट ability, so then it becomes so easy to, love the child, to appreciate the child, to या do everything best possible you can to help the child. या या So this is what. And you say you are ABA practitioner. So who is ABA practitioner? वो applied behavior analysis वो क्या होता है? सो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, सो इट्स अबाउट एनालाइजिंग द बिहेवियर। हम्म। तो जब हम बिहेवियर को समझते हैं, हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं। एक होता है बिहेवियर और एक होता है एनवायरनमेंट। दैट इज इट। सो हम्म। एक इंसान एक एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करता है, दैट इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ओके। सो एबीए अभी इट्स वेरी रिसेंट। अभी आई थिंक इट्स लेस देन 15 ईयर्स ओल्ड। ओके। बहुत सारे रिसर्चेस अभी चल रहे हैं एबीए में। सो हम्म। देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, हम्म। और ये फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। बट सो फार autism and ABA has shown tremendous improvement in kids. ओके। So the way the program is designed, I think that is the best way through which we can help autistic children in particular. ओके। ओके। सो ऑटिज्म के बारे में वैसे ही बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, एकदम उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। एंड पीपल थिंक अबाउट इट डिफरेंटली कि ये बच्चे में ये कमी है वो कमी है। और इवन केयर गिवर्स को भी कई बार पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है। तो आपको पेरेंट्स या केयर गिवर्स के बीच देखने में और क्या मिसकंसेप्शंस, किस तरह के मिसकंसेप्शंस दिखते हैं कि पेरेंट्स भी यही सोचते हैं, या उनका समाज, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स बच्चे के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शंस रखते हैं? सो सबसे मेजर मिसकंसेप्शन ये होता है कि पेरेंट्स थिंक दैट इट इज़ जस्ट अ फेज और ये क्योर हो जाएगा। ओके। सो इट इज़ अगेन अ मिसकंसेप्शन, दैट्स नॉट ट्रू। हम क्योर नहीं कर सकते। सो हम्म। एज अ सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, बट बेस्ट वे टू हेल्प देम इज बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जिससे वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाए। ओके। सो दिस इज मेजर ड्रॉबैक कि हम समझते हैं कि ऑटिज्म क्योरेबल है। इट्स नॉट। ओके। देन बहुत सारे पेरेंट्स जब उनको पता चलता है अबाउट द डायग्नोसिस, हम्म। तो दे थिंक कि बुरे कर्म थे हमारे, या वाई मी, या हम किसी पंडित के पास जाते हैं ठीक हो जाएगा, भगवान और हमें हमारी परीक्षा ले रहा है। इस बात की यार द हमें वो चोजन मिली वन, है। इस तरह के सोच। एंड आई एम सो सरप्राइज, अभी भी ऐसा होता है। हम्म। लाइक दे एक्चुअली गो टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड सी कि क्या हुआ। सो पेरेंट्स कम्स टू मी एंड टेल मी प्रेगनेंसी ठीक थी, हमने बहुत ध्यान रखा, फिर भी हुआ। हम्म। एंड पूरी फैमिली में देयर वाज नो साइन ऑफ एनी डिसेबिलिटी, एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन वाज देयर, बट हमारे साथ क्यों हुआ? सो इसका रीजन ये है कि इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इट द कॉज इज स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड। या या या। सो तो डेफिनेटली न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है तो क्योर नहीं हो सकता, या। बट डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल जो बेनिफिट कर सकते हैं। एंड देन दूसरी चीज ऐसे लगती है मुझे कि पेरेंट्स जनरली सी कि उनका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। ओके। जैसे एक इंसिडेंट है कि देर वॉज अ चाइल्ड, 3.5 years का था वो। हम्म। तो एग्रेशन था उसमें बहुत ज्यादा। सो उसको कुछ चाहिए होता था तो वो चिल्लाने लग जाता था, मारने लगता था। पिंचिंग थी बहुत ज्यादा, एंड हिटिंग द सिबलिंग, एंड स्क्रैचिंग पेरेंट्स। सो दिस वाज द सिम्टम दैट स्टार्टेड कमिंग अप, तो इसीलिए पेरेंट्स केम टू मी एंड देन दे सेड कि कैसा बदतमीज बच्चा है हमारा, हम कहीं लेके ही नहीं जा सकते, हम्म। इसको तमीज ही नहीं है, हम इसको इतना डांटते हैं, पता नहीं कैसे समझेगा, बड़ा हो रहा है, इसके चक्कर में हम शादी पे नहीं जा सकते, किसी के घर नहीं लेके जाते इसको, दिस एंड दैट। सो काफी टाइम बात करने के बाद
मुझे ये समझ आया कि वो मिसबिहेव नहीं कर रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। हम्म। तो या। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिवियर मिसकंसेप्शन आई वुड से, कि मिसबिहेव नहीं कर रहा, वो बस अपनी बात नहीं कह पा रहा। मतलब अगर उसको कुछ चीज चाहिए तो हम्म। वो इनिशिएशन नहीं है, वो हम्म। मांग नहीं पा रहा। और नेचुरली अगर हम अपनी बात नहीं रख पा रहे तो हमें गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होता है। क्योंकि और हमें पता ही नहीं कैसे बोलना है। हम्म। मतलब मुझे पता ही नहीं गुस्सा क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि आई नीड स्पेस या गिव मी दिस, वो इनिशिएशन ही नहीं है। तो हम्म। देन उनको साइको एजुकेट किया और उनको समझाया कि इट्स नॉट योर चाइल्ड्स मिस्टेक, उसको कभी सिखाया ही नहीं गया। हम्म। हम्म। तो ये कॉमनली मुझे दिखता है कि कम्युनिकेशन नहीं समझते पेरेंट्स, एंड देन कंपैरिजन इज ऑल्सो देयर, कि ये तो हमारे आई थिंक इंडियन सोसाइटी का वेरी इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट, कि उसका बच्चा ये कर रहा है, हमारा हमारा बच्चा और ये नहीं कर अपने रहा। ही दोनों बच्चों में कंपैरिजन करते हैं। अपने, हाँ, सिबलिंग्स में कंपैरिजन, कि वो ऐसे करता है वो ऐसे नहीं करता। सो दैट गेट्स मोर वर्स, कि हम्म। ये तो बहुत बदतमीज है, इसको हम कहीं लेके नहीं जाएंगे। सो सो टेकिंग वन दिस ऑफ द थिंग। फर्दर, अगर हम आपसे कहें कि पेरेंट्स को कौन से अर्ली साइंस नोटिस करने चाहिए कि अगर बच्चे को कुछ डेफिशिट है या कोई डिसऑर्डर है या वो चीज़ बढ़ रही है, सो कौन से अर्ली साइंस पेरेंट्स को देखने चाहिए? तो अर्ली साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन आई वुड से। सो सोशल कम्युनिकेशन में पॉइंटिंग आता है, आई कांटेक्ट आता है, हम्म। ग्रैबिंग द ऑब्जेक्ट्स आता है, अच्छा। रिस्पॉन्डिंग टू नेम आता है। जैसे हम अगर बच्चे को बुला रहे हैं, हाय बेबी, एंड ही इज नॉट लुकिंग एट अस, देख भी नहीं रहा और बॉडी भी आपकी तरफ मूव नहीं कर रहा। सो दीज आर वेरी एविडेंटली ऑब्जर्वेबल साइंस, जिसको हम पिक कर सकते हैं। सो इन इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें उतना जल्दी वी कैन प्रोवाइड द चाइल्ड विद अर्ली इंटरवेंशन। तो वहीं पर ही नेचुरली सिचुएशन वर्स नहीं होगी, एंड इजीली उसको जितना जल्दी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे, हम्म। लर्निंग वुड बी बेटर। ओके। सो अभी भी जैसे करंटली आई हैव अ स्टूडेंट, ही इज आई थिंक 10 ईयर ओल्ड। तो उसको चिप्स चाहिए तो वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे ऐसे करता है। ओके। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, जो उसके पेरेंट्स ने शायद मिस कर दिया हो, कि उसको ग्रैब करना सिखाया हमने चीजें, बट पॉइंटिंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हम देखें, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें कुछ चीज चाहिए, तो इट्स नॉट सोशली अप्रोप्रिएट कि हम ग्रैब कर ले, तो हम पॉइंट ही करते हैं ना, या हम देखते हैं कि मुझे ये चाहिए। सो दिस इज नॉट देयर, एंड ये विद इन 2 इयर्स, 2 to 3 इयर्स बहुत एविडेंटली हम देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान दे तो वी कैन आइडेंटिफाई इट एट अर्ली स्टेज। इसके अलावा फिजिकली एज सच कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं होते, बट इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू सोशली सोशल थिंग्स। सो रूटीन पे काफी फिक्सेटेड रहना। मतलब मैं एक बच्चे के साथ काम करती हूँ, ही इज 21, एंड यू वोंट बिलीव, वो 21 ईयर्स से ब्रेकफास्ट में डोसा खाता है। ओके। ओके। एवरी डे एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ईट्स डोसा। सो दिस इज बीइंग फिक्सेटेड एट द रूटीन। सो दिस इज द फीचर, कि बहुत रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और देर आर रिपीटेड पैटर्न्स। सो अनदर साइन जो अभी रिसेंटली हम देख पाते हैं बच्चों में, दैट इज वो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखते हैं। ओके। एक ही वीडियो वो बार 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 सुन रहे हैं, एंड बार बार मतलब फॉर आवर्स। फोन तो सबके पास है आजकल, इट्स इजी वे आउट कि हम फोन दे देते हैं और हम अपना काम करते हैं। सो बार बार वो चीज देखना, Provided they like that video, right? दे लाइक दैट।
लाइकिंग भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर मुझे एक गाना पसंद है, हम्म। लेट्स से एबीसी सॉन्ग पसंद है, तो मैं वही सुनूंगी फॉर मंथ्स टू कम। ओके। हम्म। दिस इज अनदर साइन। देन देर आर रेपिटेटिव मूवमेंट्स, जैसे हैंड फ्लैपिंग या हम्म। बॉडी रॉकिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड वी कैन टॉक टू द रिस्पेक्टिव मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हम्म। to help the child at early stage. ओके। ओके। So Tanya, when you are like giving therapies to the children with autism or developmental disabilities, तो वहाँ पर रोल ऑफ फैमिलीज आप क्या समझती हैं, क्या होना चाहिए या क्या होता है? So, one thing is most important, which is acceptance. हम्म। जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। ओके। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा लेट्स, पेरेंट्स विल एक्सेप्ट, उनको करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स फॉर देयर चाइल्ड, बट फैमिली शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। सो अगर हम फैमिलीज को बस इतना अवेयरनेस दे पाए कि टॉक इन सिंपल वर्ड्स एंड रिवॉर्ड पॉजिटिव बिहेवियर्स, हम्म। बहुत बेसिक चीज, हम्म। कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझा रहे, बट जस्ट अ लिटिल हेल्प कि अगर बच्चा आपको देख रहा है तो उसको सेलिब्रेट करो। अगर बच्चे ने चम्मच उठा के किचन में खुद से रखा, तो यू क्लैप फॉर द चाइल्ड। सो ओके। एज अ फैमिली, ऐसे हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं इन प्रोग्रेसिंग, लाइक to make the child learn better in a natural environment. हम्म। So, uh, so rewarding them, being patient with them, using very simple and clear language. ओके। जैसे stand up, that's it. You don't have to say stand up, stand up, stand up, उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो, चलो, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो. Give them space to comprehend and respond. That's it. हम्म। So using clear words and accepting them and reinforcing, yeah, rewarding the appropriate and positive behaviors, family के end से can be really very helpful. पेरेंट्स को अगर एक ही बच्चा है, नेचुरली वो उस पर फोकस करेंगे मैक्सिमम। इफ दे आर टू 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 और थ्री किड्स, तो वहां पर उनका जो अटेंशन है वो बट जाता होगा, ऑब्वियस है ना? Definitely. तो बाकी बच्चों को भी वो उनको सिखाना चाहिए कि अपने इस सिबलिंग के साथ आपको किस तरह से Yes. डील करना है, किस तरह से बिहेव करना है। वो उनका एक एडिड काम और भी तो हो जाता है वहां पर, पेरेंट्स का। इन अ वे एडिट नहीं होता, इन अ वे जैसे शेयरिंग स्किल्स है हम्म। ना, वो सीखते हैं हम, टेकिंग टर्न्स, हम्म। supporting them, following the group instruction. तो नेचुरली ये सब चीजें बच्चे अपने आप ही पिकअप कर लेते हैं। हम्म। हम्म। बट अगेन इट जस्ट कम्स विद द अवेयरनेस कि ठीक है, दिस इज एन ऑटिस्टिक किड, हम्म। थोड़ा सा माइंडफुल रहो, एंड देन बी फ्लेक्सिबल एंड नॉर्मल विद योर लाइफ. सो दिस कैन मेक अ ह्यूज To डिफरेंस. have a sibling, I think is can also be like a blessing for the child with autism, क्योंकि अपने एज ग्रुप के साथ मिलके शायद वो ज्यादा सीख भी लेता है, डेफिनेटली, डेफिनेटली. rather than being a single child. The Communication. yeah. So, not only autistic child, but we also learn better through observational learning and in a natural environment. Hmm. So, siblings के साथ तो anyways we are teaching him thousand things. Yeah, yeah. So that is, yeah, second child and having a sibling is always great. Okay. They just have to be mindful. क्योंकि कई बार पेरेंट्स सोचते हैं ना कि अगर हमने और हमारा बेबी हुआ तो हम इस बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाएंगे। आई थिंक वहां पर वो गलत सोचते हैं। इफ दे Definitely. हैव द रिसोर्सेज, दे शुड गो फॉर द सेकेंड चाइल्ड। क्योंकि अगर हम नॉर्मल, लाइक अगर हम नॉर्मल सिनेरियो देखें, हम्म। तो एट द एंड हमें ऑटिस्टिक बच्चे को भी तो इंडिपेंडेंट बनाना है, राइट? उसको भी सिखाना ही पड़ेगा द आइडिया ऑफ डिवाइडेड अटेंशन. या या
अगर नहीं सिखाया तो इट्स अ चाइल्ड्स लॉस ओनली. हाँ। सो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सिबलिंग्स इफ दे हैव रिसोर्सेज. सो तान्या, आपने इंडिया में भी काम किया है, इस समय आप अबू धाबी में, दुबई में ये यही काम कर रही हैं। सो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नेचुरली दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है। तो क्या यस, कल्चरल डिफरेंट. कॉन्टेक्ट से मेंटल हेल्थ पर किस तरह असर पड़ता है? या जिनको ऑटिज्म होती है उनके उनमें भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नेचुरली ट्रीटमेंट में भी आ जाएगा या थेरेपीज में भी आ जाएगा? तो क्या डिफरेंस, आप किस तरह से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इस चीज की? तो पहले तो मैं बताऊंगी अबाउट द एक्सेप्टेंस पार्ट. हम्म। सो यूएई में, मतलब मुझे दुबई और आबू धाबी के स्कूल्स के बारे में जितनी नॉलेज है, हम्म। यहाँ पे एवरी स्कूल हैज इंक्लूजन डिपार्टमेंट. ओके। एंड उसके अंदर there's an inclusion department separately and there's a normal classroom with typical children. अब नॉर्मल क्लासरूम में भी बेस्ड ऑन ऑटिस्टिक बच्चे में कितने स्किल्स हैं, वो नॉर्मल क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकता है विद अ लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट, हम्म। एलएसए बोलते हैं. ओके। सो this country gives full exposure to all the children irrespective of their diagnosis, which is amazing. तो या। यहीं पर, मतलब अगर आप एक नॉर्मल स्कूल में इंक्लूजन डिपार्टमेंट में अपने बच्चे को भेज रहे हो, सो समवेयर इट्स स्टिल एन इंक्लूजन, राइट? कि पेरेंट्स को भी ऐसे लगता है कि है तो मेरा बच्चा स्पेशली. बट हम्म। देन इफ यू कंसिडर दिस कल्चरल नॉर्म हेयर, दे गिव द प्रोविजन कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करो. हम्म। दे गिव यू 2-3 years कि आप उसको सिखाओ, उस लेवल पे लेके आओ, एंड देन योर चाइल्ड कैन जॉइन द नॉर्मल क्लासरूम विद द हाँ। लर्निंग सपोर्ट. या। So this is a major difference and which is amazing. So जैसे मुझे बताना है कि कैसे हेल्पफुल है. सो बच्चा अकेडमिकली ही इज वेरी स्मार्ट, ऑटिस्टिक बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, बट इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है. ओके। सो अब अकेडमिकली अगर वो स्मार्ट है, तो वो क्यों जाएगा इंक्लूजन? इंक्लूजन में उसको हम एबीसी सिखा रहे हैं और उसका लेवल है वो पैराग्राफ्स रीड कर सकता है. अच्छा। तो टेकिंग अवे दैट अपॉर्चुनिटी कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं जा सकते, इट्स नॉट फेयर. हम्म। सो इमोशनल रेगुलेशन के लिए उसका जो एलएसए होगा, उसको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी. एंड हम्म। देन इवेंचुअली इंसिडेंटली kids learn by observing others and through the teacher. So this is one thing, that acceptance is much better here. एंड कल्चरली हम देखें तो यहाँ पे पेरेंट्स आर लिटिल लेस इन्वॉल्व्ड, बिकॉज रिसोर्सेज की बात करें तो पेरेंट्स हैव मोर मनी, इवन गवर्नमेंट सपोर्ट्स स्पेशल चिल्ड्रन. या। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम है, बट इन अ वे दे गिव मनी टू द स्पेशल एजुकेटर एंड देन दे टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. या। तो इस केस में अगर हम इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन पेरेंट्स आर मच बेटर, या। बिकॉज पेरेंट्स नोज देयर चाइल्ड, राइट? हाँ। तो ये भी एक कल्चरल डिफरेंस है. वो खुद एग्जैक्टली. अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में, इंडिया में तो इमोशनली ये, ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। या। दैट्स ट्रू. सो एट द एंड दोनों केसेस में इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड, बट स्टिल देयर इज प्रोज एंड कॉन्स बोथ एंड साइड्स. इवन फैसिलिटीज वाइज, अगर हम फैसिलिटीज देखें, बिकॉज अबू धाबी इज अ रिच कंट्री, नेचुरली हम्म. फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे ओवरऑल, जो कि यस. एंड व्हाट अबाउट अवेयरनेस? अवेयरनेस पार्ट पे, it's still same, I think, across globe we are still somewhere lacking in terms of telling people कि what is autism, because it's always starts with दवाई देख के देखते हैं, ये थेरेपिस्ट को कुछ नहीं पता, इस डॉक्टर के पास जाते हैं. आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सब दवाई आ, देते ये कॉमन है, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं. दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन कि ये बच्चा बोलने लग जाएगा तो हैं। हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व. तो हम्म। ओटीज के पास जाते हैं हम्म। कि आई कांटेक्ट नहीं है या ग्रैबिंग नहीं है, तो ओटी मोटर स्किल्स पे काम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व. okay। ये थोड़ा डिले है, मतलब
अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस थोड़ा डिले है, आई थिंक यूनिवर्सली। एंड ताने सो आई एम दिस रीडिंग कि गर्ल्स में जब ऑटिज्म होता है, देयर डायग्नोसिस इज वेरी लेट। गर्ल्स इज लेट, गर्ल्स में यस। डायग्नोसिस और भी ज्यादा लेट होता है कई बार, व्हेन दे ग्रो अप इन देयर ट्वेंटीज, और तब जाकर अल्टीमेटली डायग्नोसिस होता है कि इन्हें ऑटिज्म था। तो ऐसा आपने देखा है, आपके सामने ऐसा हुआ है? स्टिल रेट ऑफ ऑटिज्म इज हायर इन बॉयज देन गर्ल्स। बट अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ऐसा हम बोलते भी है ना कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, राइट? तो जब हम अर्ली साइंस की बात कर रहे थे, तो ये अर्ली साइंस गर्ल्स के केस में हो सकता है 6 इयर्स में जाके हमें दिखे, या हम्म। 5th ईयर में दिखे। हम्म। बॉयज में जल्दी दिख जाता है। हम्म। ऐसा भी बहुत बार मैंने सुना है विद रिगार्ड्स टू गर्ल्स कि 4 साल तक सब ठीक था, आई कांटेक्ट भी था, वो मम्मी पापा भी बोल रही थी, शी कुड रीड फुल सेंटेंसेस, बट एकदम से रिग्रेस हुआ हम्म। कि अकेले रहने लग गई और सिर्फ एक ही चीज पसंद है, सिर्फ सीडीज के साथ खेलती है। तो ऐसे भी होता है, सिंस इट्स अ स्पेक्ट्रम, सो हम्म। वेरिएशंस आर देयर। एंड रिसेंटली मुझे पता चला कि देयर आर इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस इन एडल्ट्स एज वेल। या सो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, पीपल आर रियलाइजिंग कि दिस इज वन ऑफ द ऑटिस्टिक सिम्टम दैट आई हैव। या इवन मेडिकल तो फ्रेटर्निटी भी अभी, मतलब इट्स अ लर्निंग फेज, एक काइंड ऑफ, अभी भी सब सीख रहे हैं, सीख रहे यस। हैं। एंड सुना है कि जिनको ऑटिज्म होता है, दिस डिसऑर्डर है, से दे डोंट लाइक टू बी टच्ड, उन्हें टच नहीं पसंद होता, वो दूर रहते हैं। सो व्हाट अबाउट देयर सेक्सुअलिटी? इट्स अगेन वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट किड्स एंड डिफरेंट पीपल। हम्म। मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे बात करूंगी। सो एक टर्म मैंने कहीं पे पढ़ा था, कनेक्शन ओवर करेक्शन। ओके। ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी ऑटिस्टिक बच्चे से मिलते हो या किसी से भी मिलते हो, टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, हम्म। हम्म। प्रोवाइड दैट सेफ एनवायरनमेंट। हम्म। ये वर्ड्स बहुत सिंपल लगते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश। या। ठीक है, वो ट्रस्ट डेवलप करना, तो हम्म। इट टेक्स टाइम, स्पेशली विद ऑटिस्टिक पॉपुलेशन। I have I used to work with a kid, I think 4 years, 3 साल तक वी वर हैविंग अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। उसको पता है मैं उसकी टीचर, वो मेरा स्टूडेंट, एंड वी यूज टू वर्क, जो भी हमारा टास्क होता था हम करते थे। एंड देन आफ्टर 3 years he finally started coming to me and he was seeking, squeezes, and he started hugging me. तो हाउ So ओल्ड वाज ही? 15 आई थिंक जब मैंने या स्टार्ट किया था। टीन एज या एडोलेसेंस आ ही रही होती है। आ रही होती है। तो मतलब देन आई रियलाइज कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सीक दैट इमोशनल, टू सीक दैट फिजिकल टच। हम्म। And then I had to teach him what is a good touch and what is a bad touch, और सेफ because of टच, या। see, हाँ, अभी अभी भी बच्चे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, दैट इज 6 to 12 years ऑफ एज। नाउ दिस इज नॉर्मल है ना, ये बच्चे हग के लिए बोलते हैं, टिकल्स के लिए बोलते हैं, इट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम बहुत ध्यान से हमें अपने बाउंड्रीज ड्रॉ करने पड़ते हैं, ताकि बड़े होके ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो या अब्यूज ना हो, so Exactly. that has to So be we taught to keep them. Yeah. we keep teaching them safe space, yeah, my turn now, go away. These are the terms that we teach them. Hmm. और इंसिडेंटली जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे एक बच्चा मेरे पास आया एंड ही हग्ड मी, सो आई हैव टू टेल हिम, बहुत बुरा लगता है कि आई एम पुशिंग द चाइल्ड अवे, बट दैट्स इम्पोर्टेंट। We सो have मैं उसको बोलती हूँ कि आई वांट स्पेस एंड आई हैव लिटरली पुश हिम। सो वो जल्दी से पिक कर लेते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग they just pick up that, and verbally we teach them. So this is how we can maybe teach them the safe space and good touch, bad touch, and what is acceptable, what is not.
So, Tanya, you have been into this profession since long, in for many years you हम्म, have been working. तो कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी है आपके खुद के साथ, या आपने किसी के साथ थेरेपी की हो, एंड इमोशनली इट हैज बीन वेरी टचिंग एंड यू विल रिमेम्बर ऑल थ्रू योर लाइफ, ऐसा yes. कुछ हुआ है? If we have time, can I share two? या श्योर। So one is इंडिया में जब मैं काम करती थी, मेरी स्टूडेंट थी 14, नहीं 13 ईयर्स की। तो हम्म। उसको कोल्ड कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता था, वो दैट वाज वेरी रिवॉर्डिंग एंड रीइंफोर्सिंग फॉर हर। हम्म। तो हमने प्रोग्राम बनाया दैट यू लर्न टू प्रिपेयर कोल्ड कॉफी। सो दे वर स्टेप्स, दैट्स हाउ वी टीच देम, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं ओके। कि टेक आउट द जार, take out coffee, take out sugar, and take out the blender, plug blender, blend, pour, drink. हम्म। So 2 महीने 3 महीने में उसको समझ आ गया, एंड देन हमने वो स्टेप्स फेड आउट कर दिया बिकॉज शी अंडरस्टूड। तो एक दिन वो कॉफी पी रही थी, शी फॉलोड ऑल द स्टेप्स, एवरीथिंग वाज डन करेक्टली। हम टेबल पे बैठे, कॉफी पीते पीते मैंने एकदम से देखा वो शक्ल बना रही थी बहुत अजीब सी। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये तो बहुत रीइंफोर्सिंग है, ये तो आपने खुद बनाया है, मतलब यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस। फिर मैंने सिप लिया, और देन उस दिन उसने चीनी की जगह नमक डाला था। ओके। माय गॉड, ओके। आई वॉज इनटू टीयर्स कि ये कैसे हो गया। सो उस दिन सेम कंटेनर्स में देयर हम्म। वाज शुगर, हम्म। सॉल्ट। सो हम्म। आई क्राइड अ लॉट दैट डे। बट या। देन उस दिन फिर समझ आया कि सिर्फ ये नहीं सिखाना होता कि कॉफी कैसे बनती है। यू हैव टू टीच देम डिफरेंस बिटवीन सॉल्ट एंड शुगर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू टीच देम हाउ टू से इट कि आई डोंट वांट टू ड्रिंक या। एज अ रूटीन। उसका रूटीन था कि वो बनाएगी और वो पिएगी, बट इट वॉज हम उसको ये मैकेनिकल। सिखाना भूल गए। मैकेनिकल हो गया एग्जैक्टली, उसके लिए, हाँ। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म फॉर एबीए कि बहुत रोबोटिक हो जाती हैं चीजें। हम्म। बट आई थिंक वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो वहां से वी मेड श्योर कि हम कोई भी सेल्फ हेल्प स्किल जब बच्चे को सिखाएं, हम्म। सो वी कवर दैट होलिस्टिकली। या। हम उसका सब बताएं, एवरीथिंग नीड्स टू बी टॉट। ट्रू। फिर तब मैं हमने उसको सिखाया कि हाउ टू रिजेक्ट थिंग्स, इफ यू डोंट वांट दे कैन शुड से नो। लर्न टू से नो, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट बाउंड्रीज और कंसेंट अगेन वो भी आ जाता है बीच में। राइट फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली, दे लाइक, what colors they like, what taste they like, what kind of person they like, तो वहां पर बाउंड्रीज उनको और बहुत नो जरूरी बोलना एंड आना बहुत जरूरी हो जाता है। कम्युनिकेट करना। या एंड द सो सेकंड वन इज। सेकेंड वन वॉज, जब मैं इंडिया मूव कर रही थी, सो आई वॉज वर्किंग विद दिस किड ओनली फॉर 4 years. So I had to tell him on my last day कि I'm not coming from tomorrow and I'm sorry. I'm moving and this and that. Uh, आपने सुना होगा कि आईज टॉक। मैंने इतना एविडेंटली नोटिस किया, ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज सो एंग्री, ही वाज नॉन वोकल। ही वाज लाइक, लिटरली आग निकल रही थी उसकी आंखों से कि व्हाई, हाउ डेयर यू लीव मी। सो ही लुक्ड एट मी लाइक कि अभी मुझे मार देगा। देन ऐसा किया, इट वाज फॉर 15-20 seconds एंड देन ही वॉकड आउट ऑफ द रूम। Obviously, I was crying. It was very difficult. Then he came back. Then he just did this and went away. So I think these were the precious moment I can never forget, which keeps me motivating also. Ki there is a lot of things needs to be done, and you need to, teach a lot of things to them. हाँ, बहुत ग्रेटिफाइंग होता है ये सब, व्हेन यू सी Very rewarding. Very rewarding. इम्प्रूविंग, और या बहुत ग्रेटिफाइंग होता है। सो तान्या, आपका जो करियर है, जो करियर ग्रोथ है और आपका पर्सनल ग्रोथ है while वर्किंग इन दिस एरिया, तो क्या वो कनेक्टेड आप फील करती हैं कि आपके काम की वजह से आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है, यू आर ग्रोइंग एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग? Definitely. I think इमोशनल मैच्योरिटी जिसे बोलते हैं,
सो ऐसे होता है ना, बहुत सारी चीजें हम रीड करते हैं बट हमें समझ तब आती है व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट. या सो आई थिंक this is what I've learned through these years while working with all these amazing kids, ki how emotionally how we can talk and build the relationship, like what it means to feel the connection. And हम्म then they teach you patience, and they make you think in different ways because सब लोग अलग तरीके से समझते हैं. तो वो द माइंड कीप्स वर्किंग कि ये उसको समझ नहीं आ रहा, अब मैं दूसरा तरीका क्या यूज करूं. सो देयर ऑलवेज हिट एंड ट्रायल मेथड गोइंग ऑन कि what will work best for this child. या So this I've learned this, still learning about this. या And mm, obviously compassion and love is there. You want to work more. So I am doing another degree now. I am inspired by you, definitely. But then there's so much more to learn so that I can help them. या And mostly behavior क्या होता है in real sense, या वो उसकी understanding is growing. क्योंकि And ह्यूमन yes, नेचर, and it's ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स. व्हाट आई हैव very लर्न, it is very complex. And being like a special educator or a clinical psychologist or ABA practitioner, वहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाइवर्स काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स हम्म, से मिलने की. डाइवर्सिटी इज ऑल. समझने की actually. एंड वो आपको एक बहुत मतलब एक यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल पर्सन नाउ. इंसान की परख ज्यादा Exactly. हो जाए. Exactly. या या So you also learn to celebrate your success as well. जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जैसे मैंने किसी को सिखाया मूव अवे कैसे बोलना है. मूव अवे, अब मूव अवे बोलना कैसे है, कब यूज करना है, कॉन्टेक्चुअली एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और इमीडिएटली बोलना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं. तो जब वो, चाहे वो बहुत 2 साल के बाद बच्चा सीखता है, बट जब वो मोमेंट आता है, नथिंग इज, आई मीन कुछ और नहीं है उसके आगे, लाइक दैट इज द सक्सेस. या सो दैट. यू लर्न दिस फ्रॉम दीज किड्स की सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स, That's great. रिवॉर्डिंग एंड So या. proud of you, Tanya. So proud. थैंक यू. और जिस तरह से आप कर रही हैं मैनेज, यू आर like all by yourself, living in a different country, away from the family, and doing this great work. So all our best थैंक wishes are with you, and यू. यू हैव बीन द इंस्पिरेशन ऑलवेज. and more success to you. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ो. All our blessings. Thank you so much, Tanya, time देने के लिए. Thank you. थैंक यू सो मच.